कैसा होगा, उसमें बाबा साहब को ही चुना गया। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, देशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। उस समय विद्वानों में हमारे बाबा साहब की गिनती होती थी, इसलिए बाबा साहब को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया और इन्हीं की देख रेख में जो है संविधान का निर्माण हुआ। आप समझिए उस समय कैसी स्थिति रही होगी, जो न इंटरनेट था, न इतनी सुविधा थी, मोबाइल फोन की नहीं थी। कहाँ कहाँ से सभी देशों का संविधान मंगाकर अध्ययन किया गया, उस पर उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया कि क्या वो जो विदेश का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू होगा कि नहीं लागू होगा, उसका अध्ययन करना, पुनः उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में अपनाना एक बहुत बड़ी कठिन कार्य था। लेकिन बाबा साहब के नेतृत्व में जो है वो कार्य पूरा हुआ और एक हमारा विस्तृत संविधान की रचना की गई, निर्माण किया गया उसका। अब उस संविधान की विशेषता हम अपने संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब अपने जीवन के कटु अनुभव से जो परिचित थे, इसलिए प्रस्तावना में जब आप देखेंगे, जब हम न्याय समानता की सब जब बात कर लेते हैं तो अंत में वो कहते हैं कि नहीं, इन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अर्थात इस देश में जो सर्वोपरि है, सबसे पहले राष्ट्र की एकता और अखंडता जरूरी है और उसके बाद व्यक्ति की गरिमा जरूरी है, क्योंकि तभी संविधान की सार्थकता सिद्ध होगी। तो वे सभी चीज में व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को महत्व दिया। इससे बाबा साहब की दूरदर्शिता, उनकी विद्वानता जो है दर्शित होती है। बाबा साहब का जो एक कथन था कि हमारा जो बुराइयों से लड़ने का एक हथियार है वो शिक्षा है। यदि हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, और जब परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो पूरा हमारा देश शिक्षित होगा। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब इस देश से जो सामाजिक बुराइयां थी, जाति प्रथा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये सभी को समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हमारे संविधान को बंद भी किए। जो आर्टिकल 17 है, आप देखेंगे कि छुआछूत का अंग वो हमारे फंडामेंटल राइट में है। तो वे सभी प्रावधान दर्शित करते हैं कि बाबा साहब की सोच कितनी महान थी। अंत में बाबा साहब का जो अपने जीवन के अंतिम 2-3 साल बचे तो वे बौद्ध धर्म में चले गए। बौद्ध धर्म पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का भी जन्म बौद्ध पूर्णिमा को हुआ था, उनको ज्ञान भी पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ था, उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा को ही। तो बाबा साहब अब सोचे कि अब हमें जो है इस जो सनातन धर्म है, इसमें काफी जटिलताएं आ गई हैं, इससे हम अलग हटकर अब हम उस बौद्ध धर्म में प्राप्त कर लेते हैं। इसी व्यक्ति को पूर्ण कब माना जाता है? इसी व्यक्ति को पूर्ण तब माना जाता है जब उसके अंदर से ईर्ष्या, देश, वैमनस्य, ये सब अहम, ये सभी भाव जब समाप्त हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को पूर्ण माना जाता है।